नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे एक बेशकीमती पेंटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। ये पेंटिंग खुद में ही कई राज से छुपाए रखी है। वैसे तो आप सबने ये पेंटिंग देखी होगी किताबों में, अखबारों में, परंतु क्या आप जानते हैं ये पेंटिंग इतनी मशहूर क्यों है? क्या है इस पेंटिंग का रहस्य? तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं 16 अनजाने रहस्य मोनालिसा के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मिस्ट्री बॉक्स को। तो आइए शुरू करते हैं। रहस्य पहला, ये पेंटिंग 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये दुनिया की सबसे प्राचीन कलाकारियों में से एक है और ये बेशकीमती पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई है। रहस्य दूसरा, इस पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य मोनालिसा की मुस्कान में छिपा हुआ है। इस मुस्कान को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लगे थे। रहस्य तीसरा, आज इस पेंटिंग की कीमत कुछ $850 मिलियन है और रुपए में देखा जाए तो 64 अरब 55 करोड़ 53 लाख 75 हजार है। इस पेंटिंग की कीमत ताजमहल की कीमत से भी ज्यादा है। तो आप समझ ही सकते हैं ये पेंटिंग कितनी महत्वपूर्ण है। परंतु फ्रांस हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता। रहस्य चौथा, ये पेंटिंग कागज पर नहीं परंतु लकड़ी के पैनल पर बनाई गई है। इस पेंटिंग को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि इस पर ब्रशों का एक भी निशान दिखाई नहीं देता। रहस्य पांचवा, दूसरा विश्व युद्ध के समय मोनालिसा को अपनी जगह से 6 बार हटाया गया था ताकि वह नाजियों के हाथ नहीं आ सके। रहस्य छठवा, लोग कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने अपनी खुद की ही छवि महिला के रूप में इस पेंटिंग में दिखाई है। तथापि एक प्रसिद्ध थ्योरी के अनुसार ये पेंटिंग लीसा घेरेदिनी की है। रहस्य सातवां, क्या आप जानते हैं दोस्तों 1852 में एक मशहूर आर्टिस्ट ल्यूक मैस्प्रियो ने मोनालिसा की मुस्कुराहट और उनको पाने की चाह में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उनका मोनालिसा के प्रति बेइंतहा प्यार दिखाई देता है। रहस्य आठवां, नेपोलियन को ये पेंटिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे 4 साल तक अपने बेडरूम में टांगा रखा था। रहस्य नौवां, लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को अलग अलग कलर के 30 लेयरों से बनाया था। कुछ लेयर तो इंसानी बालों से भी पतली थी। रहस्य 10वां, इस पेंटिंग का असली नाम मोनालिसा है। मोना का इटालियन मतलब होता है आर लेडी, परंतु स्पेलिंग एरर के कारण इसका नाम मोनालिसा रख दिया गया। रहस्य 11वां, क्या आपको पता है इस पेंटिंग पर कई बार हमले हुए हैं। पहला एक पत्थर के द्वारा हुआ था, दूसरा एक लड़के के द्वारा मोनालिसा पर एसिड फेंक दिया गया क्योंकि वह उसे पा नहीं सका। दोनों ही केस में पेंटिंग सुरक्षित रही। रहस्य 12वां, इस समय ये पेंटिंग फ्रांस के ड्यूलॉर्वी म्यूजियम के ठीक बीच में रखी गई है जिससे बदलते वातावरण के कारण उसे कोई हानि ना हो। रहस्य 13वां, इस पेंटिंग का असली में साइज छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 30 बाय 21 इंच का है और इसका नेट वेट 8 किलो है क्योंकि ये लकड़ी पे बनाई गई है। रहस्य 14, क्या आप जानते हैं ये पेंटिंग इटली के बजाय फ्रांस में क्यों है? लियोनार्डो दा विंची तो इटली के थे। 1516 में किंग फ्रांसिस ने लियोनार्डो को फ्रांस बुलाया था और लियोनार्डो दा विंची को ये पेंटिंग जल्द से जल्द खत्म करनी थी, इसलिए वह इस पेंटिंग को अपने साथ फ्रांस ले गए और उन्होंने ये पेंटिंग फ्रांस में कंप्लीट करी और 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु हो गई और उसके बाद से यह पेंटिंग फ्रांस में ही है। रहस्य 15, कुछ लोग कहते हैं कि पेंटिंग के बाएं तरफ बहुत ही छिपी तरीके से लिखा हुआ है ला रेस्पोचा सी चोरवा क्यू, जिसका मतलब है द आंसर इज हियर, यानी कि उत्तर यहाँ है। रहस्य 16, इस दुनिया में मोनालिसा पेंटिंग के जैसे कई चित्र हैं परंतु उनमें से सबसे मशहूर चित्र फ्रांसिस्को मेल्ज़ी का है जो लियोनार्डो दा विंची की शिष्य थी।